Hello everyone, welcome again to Easy Way to Learn English, and this is part 5 of the series Direct and Indirect Speech. So today we will see direct and indirect speech. I have taken some interrogative sentence to convert into indirect speech. So get ready to dive into this lesson, and it is going to be very important for you. So first sentence is, she said to me, will you help me? She said to me, will you help me? उसने मुझसे कहा कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगी। इसको अगर मुझे कहना है किसी और पर्सन से, थर्ड पर्सन से, कि उसने मुझसे उस दिन क्या क्या कहा था, तो मैं बोलूँगी उसने मुझसे कहा था, उसने मुझसे बोला था कि क्या मैं उसकी मदद करूँगी, कि क्या मैं उसकी मदद करूँगी। तो अब मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया अपने सेंटेंस में, और ऐसे ही मुझे इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हर, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। वुड भी लगा सकती हूँ और शुड भी लगा सकती हूँ, बोथ आर करेक्ट। तो ही आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि क्या मैं उसकी मदद करूँगी। उसने मुझसे पूछा था, इसका मतलब ये हुआ उस टाइम तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी मदद करो, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन जब मैं आगे किसी से बात करूँगी तो मैं पूछूँगी उसने मुझसे पूछा था अपनी मदद करने के लिए। तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हर। आई क्यों आया यहाँ पर, यू को हमने चेंज किया है सेकंड पर्सन से। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। शी आस्क्ड टू मी, शी आस्क्ड मी, शी सेड टू मी को चेंज कर दिया, शी आस्क्ड मी। विल है क्योंकि विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए हमने इफ लगाया। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, विल, शैल, आई विल, शैल, डिड, डू, मस्ट, इनके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ या वेदर कुछ भी आप लगा सकते हैं। शी आस्क्ड मी इफ़, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया। आई विल का शुड भी कर सकते हैं, वुड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ शुड कर दिया है, आप चाहें तो वुड कर दें। वैसे मैं वुड को प्रेफर करती हूँ, बट आज मैंने शुड कर दिया है आपके लिए। आई शुड हेल्प मी किससे चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है शी, तो शी के लिए आ जाएगा हर। इफ़ आई शुड हेल्प हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल सेड टू द टीचर। द गर्ल सेड, गर्ल ने टीचर से, अब यहाँ तो कहा है, गर्ल ने टीचर से क्या कहा, अब उसने किस वे में कहा वो हमें पता चलेगा आगे का सेंटेंस पढ़कर। तो आगे का सेंटेंस है, मे आई कम इन सर। सर जहाँ आप लगाते हैं वहाँ आप शो करते हैं कि आप रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात करते हुए सर या मैम, सर या मैडम एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या मतलब होता है कि हम उस बंदे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रेस्पेक्टफुली। द गर्ल रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, गर्ल ने पूछा तो था बट रेस्पेक्टफुली शी आस्क्ड। द गर्ल रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, मे है तो इफ आ जाएगा, आई है, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, गर्ल है तो शी हो जाएगा। इफ शी, मे का माइट कर देंगे। इफ शी, देखो यहाँ पर मे, विल, ये दो काम करता है। एक तो हम इसकी वजह से इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं, और इसी को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि मे का माइट कर दिया और हमने विल का शुड या वुड कर दिया, इस तरीके से। तो मे आई कम इन सर, इफ़ शी माइट कम इन। अब सर रिमूव हो जाएगा क्योंकि सर के ही प्लेस पर हमने रेस्पेक्टफुली यूज़ किया है, इसलिए हम सर को या मैम को रिप्लेस कर देंगे रेस्पेक्टफुली में, यहाँ से रिमूव कर देंगे उसको। ओके, नेक्स्ट इज दे सेड टू अस, मस्ट यू नोट सर्व योर पेरेंट्स। मस्ट यू नोट, क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करनी चाहिए। उसने क्या पूछा कि क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब, दे आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे क्या पूछा था, क्या हमें अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो बन जाएगा इफ़ वी, हमें यू को हम ऐसे भी सही बैठेगा, अगर हम इससे भी कैलकुलेशन करते हैं देन इट विल बी ओके। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। यू, ऑब्जेक्ट क्या है अस, तो आ जाएगा वी, यू का ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग वी आ जाएगा। वी मस्ट नॉट सर्व, योर भी सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, अवर आ जाएगा, अवर पेरेंट्स। क्या हमें अपने मम्मी पापा की सर्व नहीं करनी चाहिए थी, उनको सर्व नहीं करना चाहिए था। इफ वी मस्ट नॉट सर्व आवर पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा।
द फादर सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा पापा ने मुझसे, ought you not to respect your mother, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जब भी ought to होता है और हमें निगेटिव बनाना होता है तो ought not to करते हैं। नोट को ना पहले लगाएंगे ना बाद में लगाएंगे, ought और to के बीच में फिक्स कर देंगे, ought not to। तो यही इस सेंटेंस में, इसलिए भी मैंने ये सेंटेंस लिया है गाइज। ये वाले सेंटेंसेस हम अपनी नॉर्मल बोलचाल में कम यूज़ करते हैं, शायद नहीं भी यूज़ करते हैं, बट ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम वाले ही सेंटेंसेस हैं, मैंने एग्ज़ाम पेपर से ही लिए हैं ये सेंटेंसेस जो आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, द लास्ट और बिफोर लास्ट ईयर्स में। द फादर सेड टू मी, ought you not to respect your mother? Father asked me if I ought not to respect your, किससे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, me, my mother, क्या मुझे अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो my आ जाएगा वहाँ पर। और वैसे भी योर सेकंड पर्सन है तो हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट है me, my mother। अभी मैंने कुछ ऐसा एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस लूँगी, मैं आगे भी लूँगी और मैंने अभी भी लिया है, जैसे कि ही सेड गुड मॉर्निंग, उसने मुझे बोला था गुड मॉर्निंग। अब मैं ये बात किसी और को इनडायरेक्ट वे में बताऊँगी, जैसे हमारी सपोज एक कहानी जोड़ लेते हैं, इससे किसी से बोलचाल नहीं है और आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा, अरे तेरी ना रीटा से बोलचाल नहीं थी, तो क्या तूने रीटा से बात की? तो आप क्या बोलोगे, अरे हाँ रीटा ने ना मुझे गुड मॉर्निंग बोला था। तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा गुड मॉर्निंग, कि उसने बोला गुड मॉर्निंग। आप तो बताओगे कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया था। उसने विश किया था मतलब उसने बात आगे नहीं की थी, लेकिन उसने विश तो किया था। हेलो हाय जो भी किया था वो बोलोगे कि उसने विश किया था। तो हम इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? शी सैड गुड मॉर्निंग, शी विश्ड मी, उसने मुझे विश किया था गुड मॉर्निंग। विश तो कई तरीके का होता है ना, हाई भी करके विश कर सकते हैं, हेलो करके विश कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून करके विश कर सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप बताएंगे उसको। शी विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग, है ना, शी विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग विश किया था क्योंकि ये एक विशिंग वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ विश्ड लगा देंगे। शी विश्ड मी अ गुड मॉर्निंग। ही सैड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से क्या कहा? सर्वेंट से तो वैसे यही बातें होती हैं, लीव माई हाउस एट वंस, कि मेरे घर से अभी चले जाओ, मेरा घर अभी के अभी छोड़ दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में? ही ऑर्डर हुआ एक तरह से कि लीव मी माई हाउस एट वंस, ऑर्डर ही दिया ना उसने। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब हम कंजंक्शन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज़ करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग टू रिपोर्टेड। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लीव माई हाउस, किसका घर था? मालिक का घर था, ही का घर था। टू लीव हिज हाउस एट वंस के प्लेस पर आप इमीडिएटली भी लगा सकते हैं, इमीडिएटली। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लीव हिज हाउस एट वंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर सेड टू द बॉयज टेक बैक योर बुक्स, अपनी बुक वापस ले लो। टीचर ने बच्चों से कहा अपनी बुक वापस ले लो। टीचर ने बच्चों से कहा था कि अपनी बुक, मतलब योर किससे चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन है द बॉयज से, कि वो अपनी बुक वापस ले लें। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, द टीचर आस्क्ड द बॉयज। और अगर टीचर, हम यहाँ पर ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि वो टीचर है तो वो हो सकता है वापस ऑर्डर भी दे रहा हो कि अपनी बुक वापस ले लो, अनचेक्ड है या वर्क इनकम्प्लीट है, तो इस तरह से भी वापस कर सकता है कि आई विल नॉट चेक, द वर्क इज इनकम्प्लीट, दैट्स वाई शी कैन रिटर्न द बुक। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू टेक बैक योर, किससे चेंज जाएगा? सेकेंड पर्सन है तो बॉयज से, देयर बुक्स, टू टेक बैक देयर बुक्स। टू हमने क्यों लगाया? हमने कोई कंजंक्शन क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब भी हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, जहाँ पर कि सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करेंगे, टू से ही उसको कनेक्ट कर देंगे। टू टेक बैक देयर बुक्स। आई सेड गो होम, मैंने कहा घर चले जाओ। मैंने कहा भी हो सकता है, मैंने पोलाइटली भी बोल सकती हूँ और मैंने उसको ऑर्डर भी दे सकती हूँ। तो आई टोल्ड, अगर ऑर्डर नहीं है तो टोल्ड लगा सकते हैं। दोनों ही केस में आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो सही करेगा, गलत नहीं हो सकता। आई ऑर्डर्ड हिम, अब यहाँ पर हिम नहीं है ऑब्जेक्ट बट मैंने हिम लगा दिया है।
आई ऑर्डर्ड देम भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, लेकिन लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है। आई ऑर्डर्ड टू गो होम भी सही है, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो होम भी बिल्कुल करेक्ट है। टू से कनेक्ट करेंगे बिकॉज दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर हम जब इन्वर्टेड कोमा में लगाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो जी को कैपिटल बनाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो फिर कोई कैपिटल लेटर नहीं आता बीच में, फिर ये पूरा सेंटेंस जैसे कि हम सेंटेंस लिखते हैं नॉर्मली वैसे ही बनता है। इनडायरेक्ट स्पीच में ही होते हैं ज़्यादातर सेंटेंस, और यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर बिना ऐसे ही नहीं आ जाएगा बिना किसी वजह के। ही सैड प्लीज से एनीथिंग अबाउट इट। ही सैड, प्लीज को चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में, प्लीज को चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में। ही रिक्वेस्टेड, प्लीज रिक्वेस्टेड बन गया, सैड हट जाएगा। ही रिक्वेस्टेड से एनीथिंग अबाउट इट। से का आपको पता है हमेशा टेल में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ भी टेल में चेंज हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड टू टेल एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि इट हमें नियरनेस शो करता है तो हम उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में बदल देंगे, इट विल बी दैट। ही रिक्वेस्टेड टू टेल एनीथिंग अबाउट दैट। टीचर सैड डोंट मूव बॉयज। अब टीचर कह रहा है बच्चों से कि हिलना मत, तो इट मीन्स इट इज एन ऑर्डर। देन द टीचर्स ऑर्डर्ड द बॉयज। बॉयज यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मूव। नॉट टू मूव, नोट क्योंकि डोंट है इसलिए नोट लगा दिया और टू से कनेक्ट किया है, नॉट टू मूव। ओके, नेक्स्ट इज डोंट लेट एनीबडी इन। किसी को भी अंदर मत आने देना। सेट द मास्टर टू द सर्वेंट। मैंने ये इसलिए लिखा है सेंटेंस कि एग्जाम में या आपकी बुक में भी कई बार क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिख देते हैं, तो इससे क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसे बना है, हमें तो आता ही नहीं, हमने तो सीखा ही नहीं था ये वाला। तो आप इसको देख लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आपको बनाना है जैसे कि हम यहाँ से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। बस क्या है कि ये थोड़ा इधर लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसको इधर ले आओ, नो प्रॉब्लम, हम इधर ले आए इसको। द मास्टर, ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि मास्टर है, मास्टर तो हमेशा ऑर्डर ही देगा सर्वेंट को। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट डोंट लेट एनीबडी इन। किसी को भी अंदर मत आने दो। लेट का मतलब होता है परमिशन देना, तो मत आने दो। नोट, डोंट है तो नोट आ जाएगा, फिर टू से कनेक्ट कर देंगे, नोट लेट एनीबडी इन। ओके, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट नोट टू लेट एनीबडी इन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही टोल्ड मी आर यू रिच आरंट यू। गाइज ये सेंटेंस मैंने लिया है जिसमें कि क्वेश्चन टैग लगा होता है। क्वेश्चन टैग का मतलब सामने वाले की कंसेंट पूछी जाती है कि क्या ऐसा है, उसको पूछा जाता है। जैसे कि आर यू रिच, क्या तुम रिच हो, आरंट यू या सही बात है, मतलब उसकी कंसेंट पूछी जाती है कि ये सही बात है, कि आरंट यू या नहीं हो, मतलब क्या सच में हो। इस तरह से एक और क्वेश्चन टैग लगा दिया जाता है। पहले तो है क्वेश्चन, पहले से ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन टैग लगा दिया जाता है, आरंट यू, क्या तुम नहीं हो, इस तरह से। तो जनरली हम इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को रिमूव कर देते हैं। लेकिन करेक्ट ग्रामर में तो ये माना जाता है कि जब हम क्वेश्चन टैग को रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर इफ़ का यूज़ ना करके हम वेदर का यूज़ करें। बट मैंने कई बुक्स में देखा है कि इफ़ का यूज़ भी किया जाता है और वेदर का भी किया जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप इस केस में जहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा है वहाँ आप वेदर का यूज़ करें, स्पेशली इन एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ही टोल्ड मी आर यू रिच आरंट यू, क्या तुम रिच हो या नहीं हो। तो कैसे बनाएंगे, आप ये समझो कि हमसे सिर्फ इतना ही डायरेक्ट में पूछा गया है कि ही टोल्ड मी आर यू रिच, इसको बिल्कुल रिमूव कर दो, बिल्कुल सोचो ही मत, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वहाँ वेदर का यूज़ कर लो। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रिच और वेदर। वेदर मैंने आपको बोला कि वेदर ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पर, इफ़ भी चलेगा बट आई थिंक वेदर इज मोर करेक्ट देन इफ़। वेदर आई वॉज रिच। सेकेंड सेंटेंस भी इसी तरह से लिया है। शी सेड टू मी यू लाइक एग्स डोंट यू, क्या तुम्हें एग पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब मेरी बात में अपनी कंसेंट रखो कि तुम्हें पसंद है या नहीं, हामी तो भरो कम से कम। तो क्या पूछा, यहाँ पे डू भी लगा सकते हैं, डू यू लाइक एग्स डोंट यू, एक ही बार डू लगा दिया है, नो प्रॉब्लम। यू लाइक एग्स डोंट यू, क्या तुम्हें एग पसंद है या तुम्हें पसंद नहीं है,
या नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग लगाकर इसको बिल्कुल हटा दो। यहाँ पर ये समझ लो कि डू यहाँ पर लगा है, डोंट यू लाइक एग्स, इस तरह से क्वेश्चन है। तो शी आस्क्ड मी इफ, किस कंजंक्शन क्या लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था वेदर, और मैं खुद ही इफ लगाने वाली हूँ। वेदर, यू किससे चेंज करेंगे, मी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है मी। वेदर आई, वेदर आई लाइक, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वेदर आई लाइक्ड, एग्स, तो सिंपल सेंटेंस बन गया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल रिमूव कर दो, वहां पर इफ के प्लेस पर वेदर लगा दो। शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड एक्स। शी सेड टू मी यू आर गोइंग टू द सिनेमा, आरंट यू, उसने मुझसे पूछा क्या तुम सिनेमा जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन टैग। तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी वेदर, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज होगा, वेदर या इफ, दोनों ही मैं बता रही हूँ आपको। वेदर का यूज तो आपको करना है, लेकिन इफ का भी अगर कर दिया बाय चांस तो वो गलत नहीं होगा। वेदर आई वॉज गोइंग टू द सिनेमा, बस आरंट यू को बिल्कुल रिमूव कर दो, उसकी जगह हमने वेदर कर दिया है, समझने वाला समझ जाएगा। वेदर आई वॉज गोइंग टू सिनेमा। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी यू डिडंट ब्रेक द मिरर, डिड यू, क्या तुमने मिरर तोड़ा था या नहीं तोड़ा था, क्या तुमने तोड़ा था सच में, इस तरह से क्वेश्चन टैग। तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड, शी आस्क्ड मी वेदर, यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज होगा, वेदर। अब देखिए सेंटेंस आया है ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किससे चेंज करना था, रिकॉल कीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यू के प्लेस पर आ जाएगा आई, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। शी आस्क्ड मी वेदर आई, डिड का हो जाएगा हैड, और ब्रेक थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा ब्रोकन। वेदर आई हैड ब्रोकन द मिरर, और डिड यू को बिल्कुल रिमूव कर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है, उसको हटा देना है। तो सेंटेंस होगा शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड ब्रोकन द मिरर, क्या मैंने मिरर तोड़ा था। यहाँ पर उसने पूछा था क्या तुमने मिरर तोड़ा था, तो तुमसे मतलब मैं ही थी, तो क्या मैंने मिरर तोड़ा था, तो वेदर आई हैड ब्रोकन द मिरर। ओके, इतना ही इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ आएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आई विल बी बैक सून एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग समथिंग यूजफुल एंड बाय।